बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। आज हमें मिल गई है, टाइम के साथ गए थे, बर्फ़ मिल गई है। बर्फ़ को हम संभाल के रखते हैं ताकि ये घुल न जाए। उसके बाद जो है ना, जब पानी हम मीठा बनाएंगे तो उसमें फिर ये बर्फ़ निकालेंगे। इसको अब हम तूड़ी में छुपा के रख देंगे ताकि ये घुल ना सके, ज़ाया ना हो। फ्रूट सारे आ चुके हैं, मिसाले भी सारे आ चुके हैं, चिकन भी आ चुका है, दही भी आ चुकी है और इसमें खजूर भी आ चुकी है, मिसाले जैद सेब और प्याज, सारी चीज़ें ये गर्मा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जी मुकम्मल हो गई हैं, जो कि मेरी बहुत ही प्यारे बाबा जी, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान, जिनकी तरफ से ये आज इफ्तारी कराई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने धो के रख दी हैं, जो अनमोल तोहफे में मिले थे हमने सारे जो है ना संभाल के रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है तो ये चीज़ें हमारे काम आती रहेंगी। जब भी अल्लाह का लंगर चलेगा, अल्लाह की नियाज़ बनेगी, अल्लाह के नाम की खैरियत होगी तो ये चीज़ें काम आएंगी। इसको हमने धोना है, देख धोता है भाई मुर्तज़ा, उसके ज़िम्मे लगाए। मैंने कहा कि आप ये धो दें ताकि फिर हम जो है ना चिकन कोरमा रेडी करें। थोड़ी सी हमारी उधर पड़ी हैं और थोड़ी सी उधर पड़ी हैं। चूल्हा हमारा जो है ना ये हमने बना के रख दिया था। ये जो है ना क्योंकि रोज़ाना इफ्तारी बनानी पड़ती है तो रोज़ाना जो है ना ये हमारे काम आती है। तुम्हारी कहाँ गई है? अम्मी मेरे ख्याल में कहीं गई हुई हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया तो नहीं, पता नहीं कहाँ गए हैं। तो मैं भी सिस्टर के यहाँ थी, तो जब आई तो अम्मी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये एक सूट है तो मैं ऐसे जो है सिलाई कर लूँ। ऐसे ये किसका सूट है? ये ना अपना सूट सिलाई कर रही हूँ। अच्छा। वो वहाँ से आए थे ना तो मिला था एक मुझे अनसिला, तो मैंने सोचा इससे भी सी लेते। देखें जी, रिमशा दरजानी बन गई है हमारी, बहुत ही प्यारी बाजी ने मशीन लेके दी थी, तो सीखते सीखते बंदा आकर एक दिन सीख जाता है। जी हाँ। तो ये था कि ये सिलाई इतनी महंगी है कि गरीब बंदा सिलाई नहीं दे सकता। इस तरह चलो ये फ़ायदा हो गया है कि रिमशा खुद ही अपने सूट सिलाई कर लेगी और जिस तरह इसको चाहिए होंगे, जिस तरह ये पहनना चाहती है, पसंद करती है, उसी तरह जो है ना सिलाई अपनी मर्ज़ी से करेगी। और माशाल्लाह वैसे भी कपड़े जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे हमें गिफ्ट मिले थे, तो उनको जो है ना थोड़े से बड़े हो गए थे रिमशा से, इसलिए रिमशा उनको अपने मैचिंग के हिसाब से बना रही है ताकि फिर पहनेगी इंशाल्लाह। आज ने जी शमी बाजी को रुला दिया है, आसमा बाजी को, महनाज भाभी को रोने पे मजबूर है कि बेचारी खुशी के टाइम जो है ना इनको रोना आ गया। किस लिए? कि प्याज ने जो है ना वो इनको रुला दिया है। बहुत ही कोड़े है प्याज, बहुत ही नए प्याज है ना तारिक भाई, नए प्याज जब आते हैं ना तो ऐसा ही हाल होता है हमारा, रो के बुरा हाल हो जाता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं इनमें कोड़ क्यों होता है। हाँ, उडो इन्हें ता कोड़ है। उडो रात को जरा मेरे को मच्छर पट्टे सी और मुंह तो ये के डाम कहते हैं पर अखी इतनी अर्धी परेशानी। अच्छा, ये तेरा मुंह रोता थी अगड़े तू डाम के मच्छर दे। ये मच्छर मेरे को लाड़ गए वाला लजरी जो है ता मच्छर पट्टे ने और ज्यादा मुंह दा हालात खराब मैं तू बेहोश हमें तो मच्छर पटेदा रह गया तेरे कर ली थी। क्योंकि नई जगह ना तारे भाई गांधी इतनी है, साफ सफाई तो कर रहे हैं ना, ऐसा ऐसा मच्छर भी खत्म हो जाएगा भाई। बहुत तारिक भाई अभी तो पखे के आगे सोती है फिर भी मच्छरों ने इसका हमें तो देखो एक पखा मासियों भी वही इस्तेमाल करते हैं, हम भी वही करते हैं, हमारा देखो गुजारा हुआ है। मुझे लगता है इसका खून कोड़ा होगा, मेरा मीठा है इसलिए मेरा हालात खराब कर दी। मुझे लगता है दवाएं खा खा के ना मेरा खून भी खत्म हो गया है दवाइयों के साथ साथ। मच्छर मर्जी नाल पींदे खून। हाँ जी हाँ, यके सवेरे नाल उठ जाए सवेरे नाल आद ने क्या कीती पई मुंह ते मैं दे क्या करा जिथा चक पेंदे उथा लादा खनेंदी रहे ने हो जख्म थी। ये जी टमाटर मैंने काटे हैं, देखें इतने बड़े टमाटर आज तक किसी ने नहीं काटे होंगे जिस तरह मैंने काटे। हमने देखा है ये हुआ है कि तारिक भाई ने कैसे ट्राई किया है, अब कैसे गलेंगे बीच में। और साथ में मैंने यहाँ पे बर्फ को जो है ना सवड़ पहना के सवड़ उड़ा के जो है ना लुका के रख दिया है। तुम गरम पड़ी रहो, यूके वाला गिड्डा पहना हुआ इसलिए तो गरम पड़ी है और घुल भी नहीं रही। जो है ना ऐसे पड़ी रहे, बस दूध लेंगे तो फिर मीठा पानी बनेगा। यही तो उनकी मेहरबानी, अल्लाह पाक हमारे बाजियों को हमेशा खुश रखे, अपने ईमान में रखे, क्योंकि इन्होंने हमारे अफ्तारी के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना बनवा रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे अपने बच्चों के साथ। हम तो रात दिन उनके लिए दुआएं करते हैं कि हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ होते हैं, कभी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। कल भी बर्फ नहीं मिली असल में ना, कल बर्फ मिल जाती ना तो फिर वो पानी का टेस्ट मजीद बेहतर हो जाता। फिर भी ऐसे पिया है ना सबने। हाँ, बर्फ भी नहीं थी ना फिर भी सबने ना दूध था ना, खाला दूध था और साथ में वो जामी शीरी था। हाँ, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, अच्छा बना माशाल्लाह, तो सबने पिया शौक से। जी हाँ, चले इंशाल्लाह आज बर्फ की उन्हें साडे भेणी भिरामे को बाजे को अल्लाह उन्हें को सुख सिहत वाली जिंदगी देवे। जेरे असा जे गरीब को ए जिया चीज़ां खवेंदे पेन, अल्लाह उन्हें दे कारोबार च बरकत पावे। अल्लाह पाक उन्हें को ई तो भी ज्यादा अता करे। बहुत खुश थे ने जले चीज़ां सुन दे पक दे ते बड़े ने आप ते खाने आए सारी फैमिली पूरी बाजे वास्ते दुआ करे। रोंदे भी हैं तारे फिरा ते खांदे भी हैं, अपना वक्त याद आवे दे, ओ वक्त होंदा ही कशा ना होंदी सारे कोलो।
अल्लाह ताला लूण ने करम मिर्चे किया नाल है। असां रोज़े खुलेंदे आसे एक अधा पकौड़ा मिलदा है बस आधे रोज़ा खोलो चाहिए नाल ते फल फ्रूट तो असां नहीं गिद्धे ही कहना हम अब तो रोज़ फल फ्रूट खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारा चिकन जो है ना वो धोया जा रहा है और एक थाल बाजी ने धो के रख दिया है और बाकी जो है ना वो पतीले में पड़ा है, तो इसको धोने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। ये जी 12 किलो चिकन है, इसको धोते हैं, पहले प्याज को भूनी लगाते हैं, उसके बाद इसको जो है ना वो शामिल करेंगे गोश्त के मसाले जाते। कुक्कुड़ साथ में जो है ना उसने मौज लगाई हुई है। मैं इधर बोलना चाहता हूँ, वो कहता है कुक्कुड़ को अजान दे देता है, चल भाग जा वरना तेरी नहीं माफ़ कर दिया। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी मैं वो अमानत सारी फैमिली के हवाले करता हूँ जो मुझे मौसूल हुई है। मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान, आप रहते हैं यूके में, और उनकी तरफ से शानदार इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है जो कि मैं देग कौरमे वाली बना के अब घर आया हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहले ये अमानत जो है ना सबके हवाले कर दी जाए। 5-5 हज़ार की ईदी जो है ना मेरी बहुत ही प्यारे बाबा जी अम्मी जान ने भेजी है। सबसे पहले जैसे कि शुरुआत होती है मेरी प्यारी अम्मा से होती है, तो अम्मा से शुरुआत करते हैं और सबके हवाले 5-5 हज़ार रुपये करते हैं। तेरा बिस्मिल्लाह पढ़ के 5 हज़ार रुपये अम्मा को दे दें। ये ले अम्मा, अपनी बाजी के लिए दुआ करते हैं, अपने भाई के लिए। अल्लाह मेरे भाई को बाहू देवे, मेरी भेण को बाहू देवे, अल्लाह उनको वड्डी जिंदगी देवे, अल्लाह भावे कोई दुख मुसीबत ना आमने, अल्लाह राजी होने, अल्लाह भावे उन्हें दे अल्लाह कारोबार च बरकत पावे, उन्हें दे बच्चों दी जिंदगी होवे, अल्लाह भावे खट्टड़ कमावण वाले दी जिंदगी होने, जो उन्हें दे दिल दी ख्वाहिश है सोना अल्लाह उन्हें जा पूरा करे, कोई दुख ना आमने। आमीन या रब्बुल आलमीन। भी हमें कोई इमदाद दी जाती है, हमारे साथ तावन किया जाता है, हमें कितनी खुशी होती है तो हमारा अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं अपनी बाजियों के लिए, माओं के लिए, भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमेशा दुआ गो हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। जिन्होंने हमेशा एक फ़रिश्ता बन के गरीबों के साथ तावन किया है, मस्किनों के साथ तावन किया, यतीमों के साथ तावन किया है, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से ये जहान, ये दुनिया कायम और दायम है, क्योंकि वो अल्लाह के पाबंद हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद के साथ उनको इश्क है और कुरान मजीद वो दिन रात पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। जो अहकामात अल्लाह पाक ने अपने बंदों के ज़िम्मे लगाए हैं वो उन अहकामात को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपने इन गरीब बहन भाइयों को याद रखते हैं। आप खुद इंसाफ करें, 7 समंदर दूर बैठ के वो हमारी वीडियो देखते हैं, और जब वीडियो देखते हैं फैमिली में से कोई भी अगर तकलीफ़ में होता है तो वहाँ पे वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। हमारे में अगर कोई परेशान होता है वो वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। ये आम बंदा कभी नहीं कर सकता, ये एक फ़रिश्ता ही कर सकता है जो कि अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। अल्लाह ताला उनके बच्चों की खैर फरमाए, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जो एक गरीबों के लिए फ़रिश्ते से कम नहीं हैं। जब भी गरीब को मुश्किल में देखा तावन किया, जब भी किसी ज़रूरतमंद को देखा तावन किया, जब भी किसी खुशी के मौके पे देखा तो तावन किया, जब किसी मुश्किल वक्त में देखा तो तावन किया। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। और ये इमदाद जैसे कि मैंने बताया, मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी, मेरी अम्मी जान, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से हमारी पूरी फैमिली के लिए 5-5 हज़ार रुपये की रकम दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं ईद करीब आ चुकी है तो उन्होंने ईदी भिजवाई है जो कि मैं सबके हवाले कर रहा हूँ। अम्मा जान के मैंने हवाले कर दी है, दुआ ली, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं आसमा बाजी के हवाले करता हूँ। तेरा बिस्मिल्लाह पढ़ के 5 हज़ार रुपये की रकम बाजी के हवाले करें और बाबा जी के लिए, अम्मी जान के लिए दुआ अल्लाह करें। पाक सारी माँ जी को, बाबा जी को हमेशा खुश रखे और हमेशा एक बे दे नाल हमेशा खुश रखे रहें। अल्लाह पाक उन्हें दी लंबी जिंदगी रखे और अल्लाह पाक उन्हें दे दिल दे जिन्हें भी मुराद है अल्लाह पाक उन्हें दे पूरा करे। अल्लाह पाक उन्हें दे बच्चों दी जिंदगी रखे, कोई दुख मुसीबत ना आवे, हमेशा खुश रहें। अल्लाह पाक उन्हें कोई ज़मान च रखे और अल्लाह पाक इतनी उन्हें को देवे, इतनी देवे ना जितनी सा को देने पर अल्लाह पाक इन तो ज्यादा देवे। जितनी सारे भेड़ी भिरा साना तावन करना अल्लाह पाक सारियों को अपनी ज़मान च रखे तो हमेशा खुश रहें। या रब्बुल आलमीन। जी अमानत मैं हवाले करता हूँ अपनी भाभी नूरीना के,
क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी अम्मी जान उनकी अमानत मेरे पास मौजूद है और तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये अमानत उन हाथों में नहीं जाएगी जिनका मेरे बाबा जी ने अम्मी जान ने हुक्म किया है। और इफ्तारी का एहतमाम भी कराया गया है, साथ में दूध वाला मीठा पानी भी होगा, रूह अफ़ज़ा उसमें शामिल की जाएगी, जामी श्री जैसे कि कल इफ्तारी हमने की थी आज भी वैसे ही इंतज़ाम करवाया गया है और मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी अम्मी जान की तरफ से करवाया गया है। हमारे घर में ये नई जगह है जहाँ पे हम मौजूद हैं और अभी तक हमें जो है ना सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है, सेटिंग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है। अल्लाह ताला ने सर छुपाने के लिए जगह दी है और जिन्होंने हमें बिठाया है उनके लिए दुआ है, उनके बच्चों के लिए दुआ है। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुशियाँ दे। जो हम गरीबों को अपना समझते हैं, तावन करते हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरा 5000 रुपये की रकम भाभी के हवाले करें। भाभी दुआ कर दें बाबा जी के लिए, अम्मी जान के लिए। जी जी, बाबा जी को अल्लाह को लंबी जिंदगी करे, अम्मा जी को भी अल्लाह लंबी जिंदगी करे, उन्हें खुशियां अता करे, उनके बच्चे दी वड्डी जिंदगी करे। जेड़े सान नाल इतनी हेल्प की तने इत चलो कपड़े भी घेन कर सो, पा कर सो, कपड़े दे पैसे भी कहना ना अल्लाह ने को बहु देवे, पक्का भी घेन इतने उन्हें को अल्लाह इतने खुशियां दे बहु देवे, सारी सोच भी ठेर देवे। ऐसे इतनी दुआ करने रात दिन रोजा भी रखे ने, दुआ करने, नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ करने अल्लाह ने को खुशियां अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वो बंदे हैं हम, वो लोग हैं जो एक एक रुपए को तरसते थे। हमने जब से होश संभाला है, जब से हमने आंखें खोली हैं, रहे हैं, अपने वालदैन को रोता हुआ देखा है हमने, अपने प्यारे बहन भाइयों को रोता, छोटे बहन भाइयों को रोता हुआ देखा है। कभी ऐसा वक्त भी गुजरा है कि शाम को नहीं होती थी, सुबह को अगर मिल जाती थी तो शाम को नहीं मिलती थी, अगर शाम को मिलती थी तो सुबह नहीं मिलती थी। वो वक्त आज हमें याद आता है। जैसे हम पैसों को देखते हैं हमारे हाथों में आते हैं, यकीन करें खुशी भी होती है और साथ में आंसू भी निकलते हैं, इस वजह से कि हमें वो अपना वक्त याद आ जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हम यही अल्लाह पाक से उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करेगा, क्योंकि उसके दर पे देर है अंधेर नहीं है। जब वो देता है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ से देता है पता नहीं होता, गुमान भी इंसान का नहीं होता। और देखें अल्लाह ताला ने हमारी बाजियों को, हमारी माओं को, हमारे भाइयों को, बुज़ुर्गों को हमारे लिए फ़रिश्ता बना के भेजा है। आज हमारी सूरत हाल वो देखते हैं तो अल्लाह ताला उनको अता कर रहा है, तो वो वहाँ से निकाल के हम तक पहुँचा रहे हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गरीबों के पास और कुछ नहीं है, लेकिन हम गरीबों के पास उनके लिए दुआएं हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी दुआ गो हैं, हम भी दुआ गो हैं और इंशाअल्लाह जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी उनके लिए हम यहाँ भी दुआ करते हैं और आखिरत में भी उनके लिए हम जो है ना दुआ करेंगे, करते हैं, प्यार देते हैं। जब भी किसी मुश्किल में देखते हैं तो तावन करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरा 5000 रुपये भाभी रुबीना के हवाले करें और भाभी आप बाबा जी के लिए, अम्मी जान के लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक सरे बाबा जी को, सरे अम्मी जी को लंबी जिंदगी अता करे। अल्लाह पाक उन्हें जेरी भी दिल दिखाए अल्लाह पूरी करे। अल्लाह ने कोई इंदो तो भी ज्यादा दे। वैसे गरीब हैं तक पता है रोजे रखना इतना दुआई करे ना दी रात आए इतना थारे तक पता है राशन ही मुक गए, हर शाय उजड़ पहुंचड़ गई है, तक पता है सामान कितों दा कहते बंदा में बाहर बे घर थे गए। लेकिन अल्लाह पाक को शुक्र मंगते हैं, चलो छाती भी मिल गई है तो जिन्हें सारी इमदाद की अल्लाह पाक उनको ढेर ढेर खुशियां अता करे। अल्लाह ने जल्दी जरी ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी अता करे। जी ये अमानत मैं अपनी मासी के हवाले करता हूँ, लेकिन मेरी मासी जो है ना वो इद्दत में है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन जो मेरे पास अमानत है वो सबकी है, सारी फैमिली की है, तो मैं मासी के हवाले करता हूँ। सिर्फ ये आपको दिखाने का मकसद है कि मेरे बाबा जी, मेरी अम्मी जान, मेरे देखने वाले बहन भाइयों को ये खुशी हो कि हम अपने भाई तक जो इमदाद पहुँचाते हैं, अपने बेटे तक पहुँचाते हैं, वो सही हाथों में और सही हकदार तक पहुँच जाती है। दिखाने का सिर्फ ये मकसद होता है, बाकी ये कोई दिखावा नहीं होता। ये एक नेकी होती है, ये एक अजीम सदका जारिया होता है, किसी गरीब के साथ तावन करना, किसी गरीब के साथ हेल्प करना। आप जिस तरह ये तावन करते हैं, मदद पहुँचाते हैं, यकीन करें अगर यही वीडियो किसी ऐसे बंदे तक पहुँच जाए जो गरीबों का ख्याल रखता है, आपकी तरह एक फरिश्ता है, गरीबों के साथ मदद करता है, गरीबों की हेल्प करता है, तो वो किसी गरीब के साथ भी तावन करेगा तो उसकी नेकी जो आप वीडियो शेयर करेंगे उसमें आप भी उस नेकी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपके हीले से ही वो वीडियो वहाँ तक पहुँची है और उस बंदे ने गरीब के साथ तावन किया है, मदद की है। अब ये 5000 की रकम मैं अपनी मासी के हवाले करता हूँ, तेरा मासी के हवाले कर दें। ये ले मासी, दुआ तो हर लम्हा हर घड़ी होती है और मासी मेरी ये भी दुआ कर रही है कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरी बाजी जिन्होंने मेरे साथ तावन किया है। आपको पता है कि जब सर का जो साईं होता है, जो सर का एक छत होती है, जब गिर जाती है, जाना तो हर किसी ने है, लेकिन जब कोई चला जाता है पीछे जो उसके वर्सा होते हैं उनके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी मासी एक तो बेचारी गरीब है, दूसरा भट्ठे पे बैठी है,
कर्ज़ में आपके सामने बेचारी जो है ना फंस गई है। और मेरा खालू जान तो वो तो चला गया अल्लाह ताला के पास, लेकिन पीछे जो है ना बच्चे शादीशुदा हैं, कोई किसी का नहीं है, बेचारी अकेली है। और एक बेटा है, छोटा बेटा, उसके साथ बेचारी सारा दिन मेहनत करती है, लेकिन कर्ज़ के बोझ के नीचे दलदल में फंस गई है। तो मेरी ये भी गुजारिश है अपनी प्यारी बाजियों के सामने, माँओं के सामने, भाइयों बुज़ुर्गों के सामने कि जिसको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया हुआ है वो मेरी मासी के कर्ज़ उतारने में अपनी जो है ना इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं, ताकि मेरी मासी आज़ाद हो जाए। मेरे भाई रोशन उन पे कर्ज़ा है, मेरे भाई आमिर पे कर्ज़ा है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनको आज़ाद करने में अगर हिस्सा शामिल करेगा तो सारी ज़िंदगी हम गरीब उनके लिए जैसे दुआएं करते हैं हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह ताला जब किसी गरीब के साथ तावन किया जाता है, हेल्प की जाती है, तो अल्लाह ताला उसका दिया ज़ाया नहीं करता। जो भी ज़रूरतमंद के काम आता है अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत वाले दिन मैं उसके काम आऊँगा, मैं उसकी हेल्प करूँगा, मैं उसकी मदद करूँगा। तो ये दुनिया फ़ानी है, आखिर कब तक रहेंगे, एक दिन हम सब ने जाना है। ये दुनिया एक बनाने वाले ने खुद कहा है कि ये धोखे का माल है, कुछ नहीं है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। तो एक दिन हम सब ने जाना है, जो माल अल्लाह ताला ने दिया ये यहीं का यहीं रह जाएगा। खाली हाथ बंदा आया था और खाली हाथ यहाँ से रुखसत हो जाएगा। तो जो नेकी करके जाएगा वो उसका अजर यहाँ भी पाएगा, आखिरत में भी पाएगा, क्योंकि ये अजीम महीना है, नेक महीना है, थोड़े दिन रह गए, ये रुखसत होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस नेकी में अपना ज़रूर हिस्सा शामिल करें। माह मुक़द्दस जब से शुरू हुआ है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेकी का सिलसिला जारी और सारी है। और जितनी मेरी बाजियाँ हैं उन्होंने भरपूर तावन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों तक मदद मैं ख़ुद पहुँचा के आया हूँ। यकीन करें वो जो हमारी माएँ बहनें हैं गरीब थीं, हकदार थीं, मुस्तहिक थीं, मैंने उन तक पहुँचाए। वो बेचारी अपने दुपट्टे उठा उठा के दुआ कर रही थी और घर की तरफ जब जा रही थी तो तब भी मुड़ मुड़ के देख रही थी और दुआ करके जा रही थी। अल्लाह ताला उनकी दुआएं मेरी बाजियों और माओं के हक़ में कबूल फरमाए, मेरे भाइयों बुज़ुर्गों के हक़ में कबूल फरमाए। यकीन करें हमें इतनी खुशी है कि जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि किस तरह हम शुक्रिया अदा करें उनका। वो हमारे लिए गरीबों के लिए फरिश्ते से कम नहीं हैं, जिन्होंने हमेशा हम गरीबों का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, तावन किया है। वरना जो हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, हम तो ऐसे लोग हैं, अनपढ़ देहाती लोग हैं, हमसे तो वैसे भी बोलना कोई गवारा नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी उन माओं का, अपनी बाजियों का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों बुज़ुर्गों का, जिन्होंने हम गरीबों को गले लगाया और हमें सपोर्ट किया। साथ में वो हमें कोई भी अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है तो उस पर भी पर्दा डाल के हमें समझाते हैं। तो इसके लिए भी हम बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे ढेर सारी बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। हम जब परेशानी में होते हैं तो खुश करने के लिए हमें जो है ना वो बातें करते हैं, फ़नी बातें हमें सुनाते हैं ताकि हम गरीब खुश हो जाएं। तो वो एक फ़रिश्ता सिफत इंसान है। हमारी दुआएं उनके लिए हैं और हमेशा इंशाल्लाह उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगी। जब तक ज़िंदा हैं हमारे बच्चे भी उनके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आमीन। 5000 की रकम दे दें। ये मेरी भाभी महनाज के हवाले हमने 5000 रुपये कर दिए हैं। भाभी आप बाबा जी के लिए, अम्मी जान के लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक हमारी माँ जी को और बाबा जी को हमेशा खुश रखे, उसके ख़ानदान और सबको अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी हो, आमीन या रब्बल। मैंने बुला लिया है सस्सी भांजी को, इसकी अमानत मैं इसके हवाले करता हूँ। इसकी छोटी सी बेटी है और ये अपनी बेटी को मासी के हवाले करके बेचारी भागती हुई आई है, क्योंकि जब ऐसी मदद आती है तो बंदा खुश हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी, माँ जी, जिनकी तरफ से शानदार इफ्तारी कोरमे की देग बनवाई गई है, साथ में रोटियां बनवाई गई हैं और साथ में मीठा दूध वाला पानी, रूह अफ़ज़ा वाला पानी वो भी बनाया गया है। बर्फ़ भी आज हमें मिल गई, हम लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको वो इंतज़ाम भी दिखाते हैं कि कैसा है। और इंशाअल्लाह ताला हम दुआ गो हैं अपनी बाजियों के लिए, माओं के लिए और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। चलें तेरा बिस्मिल्लाह पढ़ के 5000 रुपये रकम ससी भांजी को मिल गई है। बेटा आप बाबा जी के लिए, अम्मी जान के लिए दुआ कर दें। अस अपने बाबा जी के अपने अम्मी जान के बहुत दुआ करें। उन्हें सार बार इतना सोचे सक बहुत खुश थी। अल्लाह पाक उनको इससे भी ज़्यादा अता फरमावे, अल्लाह पाक उनको इतनी खुशियाँ अता फरमावे, उन्हें तो माल कम में बरकत रहमत नाजिल अता फरमावे, अल्लाह पाक उनको बहुत खुशियाँ अता फरमावे। जी शमीम बाजी मेरे पास पहुंच चुकी है, क्योंकि इनकी अमानत मेरे पास मौजूद है और दिल जो है ना खुश हो गया है। खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती जब भी इमदाद का सुनता है। ये नहीं कि हम अपने लिए सुनते हैं तो खुश होते हैं, जब भी किसी गरीब के लिए इमदाद आती है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे चेहरे खुशी के जैसे फूल खिलते हैं इस तरह खिलखिला जाते हैं और दुआ निकलना शुरू हो जाती है कि या अल्लाह जितनी भी हमारी बाजियाँ, हमारी माएँ गरीबों तक पहुँचा रही हैं, जहाँ भी दे रहे हैं, हमें पहुँचा रहे हैं या किसी और को पहुँचा रहे हैं, हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, जान माल में ढेरों ढेर बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तेरा 5000 की रकम बाजी शमीम के हवाले करें और बाजी आप बाबा जी के लिए, अम्मी जान के लिए खुसूसी दुआ कर दें।
اللہ پاک بابا جی دی لمبی زندگی کرے ساری ماں جی دی بھی لمبی زندگی کرے انہاں دے جو بھی دل دے مراداں اللہ پاک پوریاں کرے انہاں دے بچے دی لمبی زندگی کرے نیک مہینے دے صدقے اللہ پاک انہیں کو ڈھیر خوشیاں عطا کرے جی میں اللہ انہیں ساکو دیتے اللہ پاک این تو زیادہ انہیں کو عطا کرے تے ہمیشہ خوش رامن ہنسدے وسدے رامن آمین ثم آمین. جی یہ رقم میں حوالے کرتا ہوں اپنی بھابھی فاطمہ کے اور دعا لیتا ہوں ان سے اور میری دعائیں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی پیاری باجیوں کے اپنی ماؤں کے اپنی بہنوں کے اور اپنی بھائیوں بزرگوں کے جتنے میرے دیکھنے والے ہیں تمام سب کے لیے دعائیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی انشاءاللہ. جب تک سانسیں چلتی رہیں گی وہ میری دعاؤں کا ہمیشہ ہم سب کی دعاؤں کا حصہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی عمر دراز فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے, ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کرے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. تیرا 5000 دے دیں بھابھی بابا جی کے لیے, امی جان کے لیے دعا کر دیں. اللہ بابا جی اور ماں جی کو بہت اس کا مال اس کے وقت پہ جو ہمارے غریبوں کو اتنا سوچا اللہ ان کا بہت مال کم. یہ آ گئی ہے میری بھابھی سیما اور محمد ابراہیم کو ساتھ میں لے کے آئیے. کیا ہوا ہے, بخار ہے؟ ہاں جی, اسے بھی کل رات سے بخار ہے اور بانی کو تو ہفتہ ہو گیا بخار تھا. میں نے سوچا کہ آج جمعرات تھی نا, تھوڑا بہت خرچہ مل گیا, جمعہ تھا, میں نے سوچا کہ دوائی لے کر آ جاؤں. چلیں ٹھیک ہے. میرا بھولا وہ بیمار پڑا ہوا ہے, فیضان علی بیمار ہے, ساتھ میں بھولے کو بھی بخار آ رہا ہے, بھورا وہ سویا پڑا ہے. اب اس کی دوائی لینی پڑے گی. چلیں سب سے پہلے جی امانت جو مجھ تک پہنچی ہے میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ ضرور اپنے بچوں کی دوائی لیں اور دعا کریں بابا جی کے لیے, ماں جی کے لیے جنہوں نے یہ انمول تحفہ ہمارے لیے دیا ہے. تیرا 5000 روپے کی رقم بھابھی کے حوالے کریں. بھابھی یہ ہمارے بہت پیارے بابا جی, ماں جی, ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ پاک سارے بابا جی کو بہنڈے والا, پاک ساری ماں جی کو بہنڈے والا, پاک انہیں کاروبار برکت پاوے, ہمیشہ خوش رہیں. آمین یا رب. جی میں رقم جو ہے نا تیرا کے حوالے کرتا ہوں جو ہمارے لیے آئی ہے, اور یہ 5000 کی رقم میں نے پہنچانی ہے سلمہ باجی تک. سلمہ باجی ایک رہ گئی ہے, باقی الحمدللہ میں نے سب کے حوالے کر دی ہے. اور افطاری کا ٹائم جی ہونے والا ہے, یہ میں 5000 کی رقم بھی ان کے حوالے کرتا ہوں. ساتھ میں انتظام کروانا ہے میٹھا دودھ والا پانی, میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بنا ہے کہ نہیں بنا, وہ بھی بنوانا ہے. ساتھ میں قورمے کی دیگ بھی ریڈی ہے, روٹیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں. تو جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے تو پھر جا کے افطاری کرتے ہیں. تہرا کے حوالے میں نے 5000 روپے کر دیے ہیں. تہرا بابا جی کے لیے, امی جان کے لیے دعا کر دیں. جی اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے ہمارے بابا جی کو, ہماری ماں جی کو, ان کے بچوں کی لمبی زندگی کرے, ان کی خوشیاں دکھائے, ان کے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ہماری امی جی کو اور ابو جی کو, ان کے ماہ رزق میں کاروبار میں اللہ پاک برکت رحمت نازل فرمائے, جنہوں نے عید کی خرچی دی ہے ہمیں. اور میں اپنی پیاری باجی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے ہمارے لیے اتنے پیارے پیارے برتن بھیجے تھے, پیسے بھیجے تھے, اور ہم نے شاپنگ کی ہے, برتن لیے ہیں. کیونکہ فیضان علی کی طبیعت خراب تھی تو مجھے جو ہے نا ٹائم نہیں ملا, کیونکہ بچہ پورا دن جو ہے نا روتا رہتا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی باجی کی شکریہ ادا کروں گی بہت زیادہ. اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے, ان کے بچوں کی لمبی زندگی کرے, اللہ پاک ہنستا اور مسکراتا رکھے انہیں. آمین. میں پہنچ گیا ہوں سلمہ باجی کے گھر, جہاں پہ ہم نے قورمے کی دیگ ریڈی کی ہوئی ہے. دم لگا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے بعد دم کھل جائے گا. سامنے آپ کے سورج غروب ہونے جا رہا ہے, اور افطاری کا ٹائم جیسے ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا دم کھولیں گے. یہ دودھ والا میٹھا پانی آپ کے سامنے موجود ہے. بھائی جو ہے نا وہاں سے برف لے کے آ رہا ہے, برف کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. کل ہمیں برف نہیں ملی تھی, لیکن آج ہم ٹائم سے گئے تھے اور برف لے کے آئے تھے. ٹھنڈا پانی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جب افطاری ہوگی تو ہمارا جو ہے نا ہاں ٹھنڈا ہو جائے گا, جب ٹھنڈا پانی پئیں گے. تو سب سے پہلے جی یہ رقم میں حوالے کرتا ہوں. آخری امانت رہ گئی ہے جو میں باجی سلمہ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ سب کے حوالے کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا بھی ہے اپنے بابا جی کے لیے, ماں جی کے لیے, جنہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے قورمے کی دیگ بنوائی ہے. ساتھ میں دودھ والا میٹھا پانی بھی انہی کی طرف سے ہے, اور 5,000 روپے کی رقم ساری فیملی کے حوالے کی گئی ہے. آخری باجی سلمہ ہے, ان کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے دعا لیتا ہوں. یہ نے باجی, یہ 5,000 کی رقم ہمارے بہت ہی پیارے بابا جی, ماں جی, انہوں نے دیے ہیں. عید کی خرچی ہے, ان کے لیے دعا کر دیں. سونا اللہ ساری ماں جی کو بہوں دے وے, سونا اللہ سارے بابا جی دی زندگی ہوئے, ساری ماں جی دی زندگی ہوئے, انہیں دے بچے دی زندگی ہوئے. سونا اللہ انہیں دے کاروبار کے برکت پاوے, سونا اللہ انہیں کو وڈی زندگی دے وے, سونا اللہ ہر رحمت تو انہیں کو نوازے, سونا اللہ ہمیشہ ان کو اپنی زمان وچ رکھے. ماں جی, بابا جی اور پوری فیملی کا دل سے شکریہ. آپ نے اتنا دور بیٹھ کر ہم غریبوں کے لیے سوچا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہاں نئے آئے ہیں تو بھی کام تو ہو رہا ہے, شکر ہے الحمدللہ, لیکن یہ سب کچھ بن رہا ہے تو سب کا شکریہ. جو بھی تعاون کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور جن جن غریبوں کے ساتھ,
तो सोना अल्लाह सारे को पूरे इस्लाम दे जितने भी मुसलमान हैं सारे को अपने ज़माने च रखे सोना अल्लाह उन्हें को सुखसियत ईमान ले ज़िंदगी अता करे उन्हें दे बच्चों दी हयाती होवे सोना अल्लाह हमेशा उनको अपनी ज़माने च रखे सोना अल्लाह उन्हें को सोने रोज़े मोहम्मद दी ज़ियारत नसीब करे आमीन या रब। बर्फ़ जी हम धो के उसके बाद हम शामिल करते हैं जी इस मीठे दूध में। माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम जी होने वाला है। सबसे पहले जी दुआ कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इफ्तारी का टाइम हो जाता है तो फिर इफ्तारी करते हैं। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें कामिल शिफा अता फरमा, जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके कर्ज अदा फरमा दे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के घरों में सुकून मोहब्बत और बरकत अता फरमा। या रब हमारे बच्चों को नेक साले और दीन का खिदमत गुजार बना दे, उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमा दे। या अल्लाह हर माँ बाप को अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या रब जो बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा, जो कारोबार करते हैं उनके कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा और हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़रत फरमा दे, हमें हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाना। या अल्लाह हमें अपने दीदार की नेमत अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या रब हमारी ज़िंदगियों को दीन के लिए कबूल फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। या अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त आए तो कलमा नसीब फरमाना और ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। ऐ अल्लाह तू करम करने वाला है, करम फरमा। जितनी मेरी बाजियों ने मेरी माओं ने मिल के हम गरीबों के साथ सपोर्ट किया है, तावन किया है, मोहब्बत की है, अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल किया है, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक मेरे बहुत ही प्यारे बाबा जी अम्मी जान जिनकी तरफ से आज इफ्तारी का एहतमाम किया गया है और साथ में हमारी पूरी फैमिली के लिए रकम दी गई है, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जितना इस पे खर्च आया है, जितना उन्होंने दिया है, इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बाजियों ने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम गरीबों तक भेजा और इफ्तारी सहरी का एहतमाम कराया, राशन दिया, हमारे साथ तावन किया, माली मदद की, या अल्लाह पाक उनका दिया कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह उन्होंने तेरी रज़ा की खातिर दिया तू भी उन पर राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक जिस तरह उन्होंने गरीब इंसानों की खिदमत की, या अल्लाह पाक तू भी गैब के ख़जानों में से उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक जहाँ तक पहुँचाया, जहाँ तक मैं दे के आया, जहाँ तक पहुँचा, या अल्लाह पाक कबूल फरमा। जिन लोगों ने लिया, इमदाद ली और घर तक अपने ले गए और उसमें से जो चीज़ उन्होंने खाई, दुआ की, वो सब दुआएँ मेरी उन बाजियों के हक़ में कबूल फरमा जिन्होंने अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल किया। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा, जो तकलीफ़ों में उनकी तकलीफ़ें दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें नेक रोज़गार अता फरमा, बेसहारों को सहारा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बाजियाँ घरों में बैठी रिश्ते नहीं हो रहे, नेक सबब बना के नेक साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह पाक जो अपने घरों में आबाद हैं उनको आबाद इरशाद फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जो बेसहारा हैं उनको नेक सहारा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमा। या अल्लाह पाक हर मुसलमान की दिल की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह मेरी बाजियाँ करना चाहती हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा, उनके बच्चों को नेक बना, उनके बच्चों को दीनदार बना। या अल्लाह पाक हम सबको नेक साले अमल करने वाला बना। या अल्लाह पाक जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक जो तालीम हासिल कर चुके हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको कब्र हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जब कब्र में पहुँचें तो कब्र अजाब से महफूज रखना, जब हम पे मौत आए तो कलमा नसीब फरमाना, मौत की सख्तियों से महफूज रखना, हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाना। ऐ मेरे मालिक हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमाना। ऐ मेरे मालिक अर्श क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा, अपनी रहमत का साया हम पे कायम और दायम फरमाना। ऐ मेरे मालिक जो लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं उनकी काबिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक उनकी कब्रों को हद निगाह वसी बना, उनकी कब्रों के तमाम मनाजिल आसान फरमा, कब्रों को कुशादा फरमा, जन्नत के बागों में से एक बाग बना, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक उनकी कामिल बख्शिश फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला तो आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने प्यारे नबियों के सदक़े, अपने इस नेक महीने के सदक़े तमाम उम्मत मुसलमान पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक जितने मुसलमानों ने सब ने रोज़ा रखा हुआ है सब के रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक तरावी पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है,
तेरा ज़िक्र व अज़कार किया जा रहा है, कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है। अल्लाह पाक ये सारी नेकी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जितने मेरे बहन भाई गरीबों के साथ, मस्किनों के साथ सहरी इफ्तारी का एहतमाम करा रहे हैं, उनका ये कोशिश, उनकी ये नेकी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। उनके घर में जो परेशानियां हैं दूर फरमा, उनके घर में जो मुश्किलात हैं दूर फरमा, उनके घर में जो मुसीबत है या आने वाली उनको दूर फरमा, उनके कारोबार में जो तंगी है दूर फरमा, जो रुकावटें हैं दूर फरमा। दुश्मन के शर से, शैतान के शर से, हर मुज़ी अमराज के शर से उनकी हिफाजत फरमा। ज़मीनी आसमानी बलाओं से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फरमा। उम्मत मोहम्मदिया पे राज़ी हो जा। हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की साद नसीब फरमा। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने समझने की साद नसीब फरमा। हम सब की नेक दिल की जितनी भी तमन्ना है पूरी फरमा। या अल्लाह पाक हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। जो हमारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं दूर फरमा। अपना ख़ास करम फरमा। हमारे इस नेक मकसद को हमें कामयाबी अता फरमा। हमें इस नेक मकसद में चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने मेरे बहन भाई मेरे साथ मिलकर इस नेक मकसद में चल रहे हैं उनका चलना कबूल फरमा। जिस तरह वो गरीबों की मदद कर रहे हैं तो भी उनकी मदद फरमा। जिस तरह वो गरीबों के साथ मोहब्बत करते हैं तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। जिस तरह वो तेरी गरीब इंसानियत का ख्याल रखते हैं तो भी उनका ख्याल अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके दिल की नेक तमन्ना, उनके दिल की मुरादों को पूरा फरमा। उन पे राज़ी हो जा। उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में जगह अता फरमा। जो मांग रहे हैं ये भी हमें अता फरमा, और जो हम नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह पाक तू करम करने वाला है, तू ही हमारी मदद करने वाला हमारा प्यारा रब है। अगर तू हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐ मेरे मालिक हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे मालिक हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे मालिक हम सब अहले इस्लाम के मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं, मेरे मालिक दुआ कर रहे हैं, कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक हम मानते हैं कि हम ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं। ऐ मेरे मालिक तो हमारे गुनाहों को न देख, अपनी प्यारी रहमत को देख। तेरी रहमत वसी है मेरे प्यारे परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक अपनी प्यारी रहमत के सदक़े हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ऐ मेरे मालिक और ख़ालिक हम पे राज़ी हो जा। ऐ मेरे मालिक और ख़ालिक जितनी भी अलैहिस्सलाम के मुसलमान हम सब दुआ कर रहे हैं, हम सब की दुआएं हम सब के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे मालिक ख़ालिक तू ही हमारा प्यारा परवरदिगार है। ऐ मेरे मालिक करम फरमा। ऐ मेरे मालिक हम पे राज़ी हो जा। हमारी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा। हमारे बच्चों को सेहत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हम सब की हिफाजत फरमा। हम सबको 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने वाला बना। ईमान की दौलत अता फरमा। हमारे जो दिलों में जंग लग गए हैं या अल्लाह पाक हमारे दिलों को ईमान का नूर अता फरमा। हमारे दिलों को पाक कर दे। ऐ मेरे मालिक हम हमारी हर वो नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ऐ मेरे मालिक जो हम मांगते हैं हमें अता फरमा, और जो हम नहीं मांग सकते हमारे हक़ में बेहतर होता है, तू जानता है, उसे बिन मांगे हमें अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। हमारी परेशानियों से दरगुजर फरमा। ऐ मेरे मालिक हम सब की दुआ अपनी प्यारी रहमत के सदक़े, इस नेक महीने के सदक़े, अपनी प्यारी रहमतों के सदक़े या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में शरफ़ियत कबूलियत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही वसल्लम। हम वो फ़रूट लेके जो आए थे वो रेडी हो चुके हैं। साथ में हम खजूर भी लेके आए थे सारी फैमिली के लिए। ये देखें सारी चीज़ें मुकम्मल रेडी हो गई हैं। दूध वाला पानी भी रेडी हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सब के हवाले करते हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम बस चंद ही मिनट रह गए, उसके बाद हमारी इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रोज़ेदारों के सामने रख देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो दूध वाला मीठा पानी। ये देखें बर्फ़ जी हमें मिल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह दूध वाला पानी भी रेडी हो गया। साथ में रूह अफ़ज़ा भी इसमें शामिल है और अभी भी बर्फ़ बची हुई है, ये सामने पड़ी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कोरमा रेडी हो गया है, इसका दम हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारा बिल्कुल कोरमा रेडी है और इतनी खुशबू आ रही है कि क्या बताएं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपना कोरमा जो है ना वो प्लेटों में डालते हैं। इफ्तारी का टाइम थोड़े मिनट रह गए हैं, जब तक हमारा कोरमा जो है ना प्लेटों में चला जाएगा, इफ्तारी जैसे ही टाइम होगा तो हम सबको खाना पेश कर देंगे, सब खा लेंगे। कल भी लेट हो गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतज़ाम मैंने टाइम से किया है। भाई बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोरमा जो है ना प्लेटों में डालें। ये देखें लजीज खुशबू है और हमारा कोरमा ऐसे बन गया है, बस दिल कर रहा है कि बंदा सारी देख खुद खा जाए।
جی انتظار ہو رہا ہے افطاری کا. جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں ریڈی ہیں, سب کے حوالے کر دیں گے, سب کھائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے قورمہ بھی پلیٹوں میں ڈال دیا ہے تاکہ جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو جائے, روزہ کھولے تو سب جو ہے نا کھائیں. اور دودھ والا میٹھا پانی بھی ریڈی ہے, برف بھی ہم نے آج اس میں ڈال دی ہے. اور ساری فیملی جی جمع ہے, خوش ہے. یہ کھل چکا ہے, اب دعا پڑھ لیتے ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علی رزقکا افطرتو. الحمدللہ شروعات ہم نے کر دی ہے. فروٹ ہم نے ساری فیملی کے سامنے رکھے تھے, سب نے افطاری شروع کر دی ہے. اور ساتھ میں چکن قورمہ بھی ہم نے چلانا شروع کر دی ہے. سب کے حوالے کرتے ہیں تاکہ سب کھائیں اور دعا کریں بابا جی امی جان کے لیے جنہوں نے خصوصی انتظام کروایا ہے. ماشاءاللہ جی الحمدللہ پانی بھی سب پی رہے ہیں, تھوڑا سا پانی بھی رہ گیا ہے. اور دیگ ہماری ختم ہو چکی ہے. ساری فیملی جی کھا رہی ہے, ابھی تک کچھ کھا کے جا چکے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے نصیب کرے. اور میرے بہت ہی پیارے بابا جی ماں جی, ان کا دیا یہ قیمتی سرمایہ جو کہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کے بارے میں سوچا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہر لمحہ ہر گھڑی دعائیں نکلتی ہے اپنی تمام علیہ السلام کے بہن بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خوش رکھے, آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ جی جو کام آج تھے وہ ذمہ لگے تھے وہ کمپلیٹ کیے ہیں. جو رہ گئے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. چینل پر پہلی بار ہے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نیو ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شام کھاؤن پین دا ٹائم تھیندے تے مچھر بندی ہے.